नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीडाणं नमो अचायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और आदरणीय युगल जी बाबू जी की तत्व चर्चा, चर्चा क्रमांक 2। कल मतलब इससे पूर्व अपनी चर्चा आकार के बारे में हुई थी। आकार, आकार का क्या स्वरूप था? आकार मतलब रंग रूप डिजाइन। बोलो, कौन बताएगा? आकार मतलब एक शब्द में बोले तो स्वरूप। स्वरूप। बहुत बढ़िया। आकार मतलब स्वरूप। और स्वरूप कैसा है? द्रव्य गुण पर्याय से स्वरूप। ठीक है, आकार मतलब स्वरूप। इतनी बात हुई। इस पेज पे सबसे लास्ट में जो मुमुक्षु का प्रश्न है, वहां से अपने को चर्चा शुरू करनी है। हाँ, लास्ट। नहीं, इससे, हाँ बराबर, इसी का लास्ट, बस यहाँ से मुमुक्षु फिर प्रश्न करते हैं। देखो थोड़ा सा ऊपर से पढ़ ले रहे एक बार, बोल्ड लेटर से, जहां से जैसा ज्ञेय है ठीक वैसा का वैसा स्वरूप ज्ञान में आता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो ही ज्ञान में आ गया हो। ये तो अज्ञानी का काम है। अब इसको अपन को कैसे लेना प्रैक्टिकल अप्रोच में? मानो मैं ही शरीर हूं, ये शरीर का ज्ञेय बना ज्ञान में, तो वो ज्ञान में ही आ गया, मतलब मैं ही स्वरूप हूँ। ये तो अज्ञानी का काम है। और ज्ञानी जानता है कि मेरी सीमा को तोड़कर कभी कोई आने वाला है नहीं, इसलिए ये तो मैं ही हूँ, ज्ञान ही हूँ। तो ऐसा करके वो और प्रसन्न होता है, मैं ही हूँ। ऐसा करता हुआ वो वेदन में चला जाता है। और जो अज्ञानी है, वो जो दोनों की सादृश्यता, रिजेम्बलेंस होती है ना, जैसे शक्ल मिलती हो, इधर तो ज्ञान ने जो इसके स्वरूप को बनाया, स्वरूप को जाना, तो एक तो इधर ज्ञान की वो पर्याय, उधर वो ज्ञेय है। ये दोनों ऐसे मिलते हैं जैसे दोनों में कुछ अंतर नहीं हो। इतनी चर्चा अपन ने कर ली। कैसा लगता है? जैसे दर्पण में मोर झलका, और इधर कलरफुल मोर है। मोर में कितने कलर हैं? ग्रीन कलर दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है, कुछ कुछ रेड कलर दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। दर्पण में कैसा दिखाई देगा? काला, सफेद, हूबहू, सेम टू सेम। तो भी दोनों एक ही हैं क्या? नहीं, अरे, एक बार जमीन एक। आसमान। हाँ, एक दर्पण मेड है और एक खून हड्डी मांस मेड। ठीक है, ये दृष्टांत हुआ। सिद्धांत में जो क्रोध ज्ञान में झलका, वो क्रोध आश्रमेड है, और ज्ञान में जो क्रोध है वो ज्ञान मेड है। वो ज्ञान मेड है मतलब ज्ञान ही है, और ज्ञान ही है मतलब ज्ञायक है। क्या खबर लगी कुछ? ऐसे शरीर ज्ञान में झलका, तो शरीर उद्गलात्मक है, और ज्ञान में झलकने वाला शरीर वो चैतन्य है। ज्ञान है, चैतन्य। गजब हो गई बात एकदम। वो ज्ञान मेड है वो।
अब ज्ञान मेड है मतलब ज्ञान ही है, और ज्ञान ही है मतलब ज्ञायत। समझ आ गई बात? लड्डू में जो मिठास है, तो बेसन मीठा नहीं है, चीनी मीठी है। लड्डू में घी भी है, घी मीठा नहीं है, वो मिठास चीनी की है। अब मिठास और चीनी का भेद भी मत डालो, वो तो चीनी ही है। चीनी की मिठास है, ये भी भेद मत डालो, चीनी है बस। समझ आ गई बात? देखो वास्तव में सरल बात है, एकदम एकदम सरल बात। इतनी गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है ये, जीवन जीने की इतनी सुंदर कला है कि ये कला अपने हाथ में आ जाए, अपन ने पूरे संसार की बाजी जीत ली। ख्याल में आई बात? इंद्रिय ज्ञान से जो दिखता है वो सत्य नहीं है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान से जो समझ में आता है वो सत्य। ठीक है, देखो अब मुमुक्षु, अब सुनो बहुत ध्यान से। माने ज्ञान के आकार बनाने की तकनीक, टेक्नोलॉजी ये है कि सामने जो गे है उसी प्रकार के आकार ज्ञान खुद ही अपने आप से बनाता है। बिल्कुल। अपने आप से बनाता। ज्ञान में जो अक्रोध बना है ना, क्रोध की रचना जो ज्ञान में हुई है, एक क्रोध तो बाहर है, चारित्र गुण की विकारी पर है। अपन डायरेक्ट क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ये व्यवहारने का कथन है कि ज्ञान उस क्रोध को जानता है। समझ में आ रही है बात? डायरेक्ट कैसा बोलते हैं? अब ये टेक्नोलॉजी समझ में आ जाए ना, कि ये कथन की पद्धति समझ में आ जाए ना, कि मैं क्रोध करता हूं तो क्रोध करने की कर्तृत्व की नास्ती के लिए कहते हैं कि जानता हूं। मैं क्रोध को करता नहीं हूं, क्रोध को जानता हूं। तो कर्तृत्व की नास्ती हुई, कर्ता बुद्धि मिटी और जानने पे आ गया। लेकिन अभी कुछ काम नहीं हुआ। समझ आई बात? अब क्या कह रहे हैं कि क्रोध को नहीं जानता, क्रोध तो बाहर है ज्ञान की पर्याय से, अभी अंदर अंदर, बाहर की बातें छोड़ दो। एक क्रोध के आकार रूप रचना ज्ञान ने उस समय स्वयं से ही की है। उसमें बाहर वाले क्रोध का ही कोई हेल्प नहीं है, कुछ भी हेल्प नहीं है। पकड़ में आ रही है बात? उन्होंने हमको क्रोध दिला दिया, ये वाली बात तो दूर रहो। क्रोध के कारण क्रोध का ज्ञान हो रहा है, ऐसा भी नहीं। समझ आई बात? क्योंकि ज्ञान ने उसकी रचना स्वयं से की। उधर ज्ञान में रचना हुई है, उधर बाहर में ऐसा क्रोध है, आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया, एक ही काल हो गया। तो अज्ञानी को ऐसा लगता है, पहले तो स्थूल दृष्टि से ऐसा लगता है, इंद्रिय ज्ञान से इन्होंने मुझे क्रोध कराया, वो या कर्म के उदय से क्रोध हुआ, ये वाली बात तो जाने दो। फिर कह रहे हैं कि क्रोध के कारण मैंने जाना, तो ये वाली बात भी सत्य नहीं। सत्य क्या है? ज्ञान ने क्रोध रूप डिजाइन ये आकार स्वयं से बनाया है, अपने क्रमबद्ध में बनाया है, अपनी स्वशक्ति से बनाया है। उसमें बाहर वाले क्रोध की कोई हेल्प नहीं है। ये बात जरूर है कि वो क्रोध बाहर में भी वैसा का वैसा, डॉट टू डॉट, सेम टू सेम उपस्थित है। जैसे दर्पण के बाहर सेम टू सेम वैसा का वैसा मोर उपस्थित है। ठीक है, क्लियर हो गई बात?
अब देखो सिद्धांत दृष्टांत में ही देखो अभी, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा क्या बोलते हैं, प्लेन लेंस, ऐसे होते हैं ना, 3 तरह के लेंस, फिजिक्स में पढ़ा होएगा, है ना। तो अब समझो कि मोर इधर इधर मोर है, और लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स, तो मोर कैसा दिखाई देगा, सेम टू सेम दिखेगा। और वो जो लेंस है वो कॉनकेव है, सेम टू सेम दिखेगा। नहीं। इसका मतलब ज्ञान दर्पण की योग्यता के अनुसार झलकन होती है, दर्पण की योग्यता के अनुसार झलकन होती है। ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान की योग्यता के अनुसार ज्ञेयाकार होता है। बहुत आनंद करने की चीज है। क्या बोला, पर समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लेना। ज्ञान अपने ज्ञेयाकार की रचना अपने स्वयं से करता है। बार वैसा का वैसा ज्ञेय हो सो सेकेंडरी है, और निमित्त उपादान में कुछ नहीं करता। ज्ञेय में वैसी ज्ञेयाकार रचना होना ये उपादान है ज्ञान की पर्याय का। अब सुनना, मैं पहले कंप्लीट कर दूं, है ना। ज्ञान, ये अज्ञान रूप ज्ञान, अज्ञान रूप ज्ञान, है ना। जैसे बात चल रही है ना, उन्होंने क्रोध दिलाया, तो अब इंद्रिय ज्ञान है ना, सच्ची समझ नहीं है, गे क्या, गे आकार क्या, मैं कौन, ये पता नहीं है। तो इंद्रिय ज्ञान से कैसा पता चल रहा है, इनसे क्रोध हुआ, और स्वरूप समझ रहा है। एक वहीं पर एक स्वरूप समझने वाला भी खड़ा है उधर ही, है ना। और वो अतीन्द्रिय ज्ञान से जान रहा है। क्या जान रहा है, पर से क्रोध नहीं होता, कर्म के उदय के कारण भी क्रोध नहीं है, और क्रोध जो उत्पन्न हुआ है उसका मैं ज्ञाता मात्र हूं, और वो क्रोध मेरे ज्ञान में आ भी नहीं रहा, मैं उससे अच्छा बुरा नहीं हो रहा। अब देखो, इस इसके ज्ञान की रचना और उसके ज्ञान की रचना, समझ में आ क्या? रही है, कितना अंतर हो गया दोनों में। इसकी योग्यता कैसी उत्पन्न हो रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और उसकी योग्यता कैसी है। बाहर में दोनों, बाहर में नो कर्म भी उपस्थित है, बाहर में दोनों के लिए द्रव्य कर्म भी उपस्थित है, बाहर में दोनों के लिए क्रोध भी उपस्थित है। समझ में आ रही है। और एक के ज्ञान में कैसे ज्ञाकार बन रहे हैं, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब, ये अच्छा, ये खराब। और एक के ज्ञान में क्या ज्ञाकार बन रहा है, अरे तो स्वरूप ऐसा है, मेरा स्वरूप तो ऐसा। बाहर में एक जैसा और योग्यता दोनों ज्ञान की अलग अलग। और यदि ज्ञेय से ही ज्ञान हो रहा होता तो फिर सबको एक जैसा ज्ञान होता, सो तो नहीं हो रहा। पॉइंट पकड़ में आ रहा। कितनी सुंदर आर्ट ऑफ लिविंग है। एक जैसी कंडीशन होने पर भी ज्ञान में बस बनने वाली ज्ञेयाकार, ज्ञेयाकार आवली क्रम से बनने वाली वो योग्यता प्रमाण है, वो उपादान है उसका। और बाहर में वैसा ज्ञेय उपस्थित हो नहीं हो नहीं हो। ठीक है। तो यहाँ पे किस बात को फोकस करना है, फोकस किसको करना है, कि बाहर में वैसा ज्ञेय हो ठीक है, पर ज्ञान में जानना, ज्ञान में झलकाना, वो ज्ञान की शक्ति है, उस शक्ति से ज्ञेय आकार बनता, पर की कोई हेल्प नहीं उपस्थित हो निमित्त रूप से, सेकेंडरी। ठीक है। अब इसको सब जगह अप्लाई कर दो, बोलिए। दीदी आपने जो कहा ना कि इंद्रिय ज्ञान से और अतीन्द्रिय ज्ञान से जो देखते हैं
तो इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है क्या देखने में? कि जैसे एक मान लो चर्चा एक हो गई हीरा ना है, पूरी अभी। हाँ। नहीं, जैसे एक हीरा है तो वो मैंने भी हम्म। देखा और एक स्पेशलिस्ट ने देखा, तो इमेज हम्म। जो बन रही है वो तो सेम बनेगी, जो गे कार मतलब जो, हम्म। लेकिन उसको हम्म। देखते ही उसको एकदम से पहचान में आ रहा है सॉलिटेयर है, मैं जज नहीं कर पा रही सॉलिटेयर है या जर्कन है। तो मतलब वो जो हम्म। उसको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है वो क्या चीज है? मतलब वो शॉप्शन में डिफरेंस हो वही। गया या ये या बिल्कुल। कार? अभी सुनो, इसीलिए इधर कह से रहे हैं तुम्हारे कि साथ के बाद गेयाकार को हम कुछ समझाते सिखाने हैं, वाले हैं। गे बस रंग वो रूप हम बहुत, डिजाइन से समझाते वो अब टाइम मिल रहा है, फिर तुम दोनों टाइम जाओ, पहले हमारी पूरे सुनो हम क्या करते हैं। हैं। मीनल बहन, आप अपना फोन म्यूट कर लीजिए प्लीज। क्या बोला? गेयाकार को समझाने के लिए वो उन्हीं आकारों की तरफ से बात की जाती है, जिसका अभी हाल पिछली क्लास में और अभी में भी उसका निषेध हो गया। उसका अर्थ ही है स्वरूप। जिसको आप कह रहे हो कि कोई वो सुनार उसको देखता है तो पहचान लेता है, तो इसका ही अर्थ है कि अगर हम डिजाइन से गेयाकार को लेंगे तो उसको भी डिजाइन तो वही गोल गोल दिख रहा है, शाइनिंग दिख रही है, इसको भी गोल गोल शाइनिंग दिख रही है। तो गेयाकार का अर्थ इतना मात्र नहीं है, स्वरूप से है। उसको स्वरूप भाषित हो रहा है, इसको स्वरूप पता ही नहीं है। जितना पता नहीं है उतनी योग्यता का गेय बन रहा है, गेयकार बन रहा है। इनको स्वरूप पता है तो उस योग्यता का गेयकार बन रहा है। इसी चीज को अपन ने अभी अज्ञानी और सम्यक ज्ञानी से घटित कर दिया। आपने परद्रव्य से प्रश्न है और अपन ने इधर से बात कर ली। उसी क्रोध को देखकर अज्ञानी अज्ञानी के ज्ञान में ऐसे ऐसे गेयकार है, ऐसा ऐसा स्वरूप डेवलप हो रहा है। उनने गुस्सा करा दिया, उनने ऐसा बोल दिया, उनने ऐसा कर दिया। सम्यक ज्ञानी को कोई क्रोध नहीं करा सकता। उपादान योग्यता, ये समझ लो, ये स्वरूप चल रहा है। इसका नाम है गेयकार। स्वरूप, उसको समझाने की कोशिश की है। स्वरूप, यानी कि सूक्ष्म ज्ञान वगैरह जो भी इसमें आ गया वो सब स्वरूप को समझने में आ गया, कि उसको स्वरूप, जितनी स्वरूप। कैपेबिलिटी है उसने उतना अच्छे से स्वरूप समझ लिया बस है ऐसे। बस बस। परंतु अब ये ज्ञान है ना अमूर्तिक, तो स्वरूप कैसे बताएं? तो फिर वो गेयाकार शब्द बोलकर पूरी उसी की चर्चा चलती है। इधर मोर बाहर और इधर मोर की डिजाइन, वैसे ही हरा नीला पीला। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ बात चल रही है स्वरूप। अज्ञानी को क्या पता है कि सीधा सीधा ये मोर है, त्रियंच। सम्यक ज्ञानी को क्या समझ में आएगी? ये त्रियंच गति का जीव है। और देखो, एक ही चीज को देख के दो अलग अलग ये आकार बन रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे ये भी जीव है। इसने कितनी बातें पकड़ में आ रही हैं एक मोर को देख के। अरे इसने भी पूर्व में ध्रुव की विराधना की होगी तो इसने त्रियंच गति का बंध बांधा है। इतनी सारी बातें चली, इसको अपन और उससे बात करेंगे तो मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान वो बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। ये सब आकार है। ये सब क्या दीदी, है? आकार। जैसे कोई भी विषय वस्तु सामने है, जैसे कि वो एक प्रसंग आता है कि रास्ते में वेश्या का शव पड़ा है, तो उसको देखकर कामी को अलग भाव आएंगे, ज्ञानी को हाँ, अलग भाव आएंगे, शेर को अलग। तो ये जो भी बन रहा है यानी कि ये गेयाकार उनका डिफरेंट डिफरेंट बन रहा है, स्वरूप डिफरेंट डिफरेंट बिल्कुल जान रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब उसमें दोनों मिक्स हैं, उसमें भी दोनों मिक्स हैं। क्या? कि पहले सबका गेयाकार अलग अलग है, इसलिए भाव भी उस निमित्त रूप से, इसलिए भाव अलग अलग। एक को काम के भाव आ रहे हैं, तो जो काम के भाव आ रहे हैं वो चारित्र की परिणति है, वो ज्ञान की नहीं है। ये भी समझना इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा विपरीत, अपन अब उसको विपरीत बोलेंगे मोक्ष मार्ग के एंगल से। उसकी ज्ञान की पर्याय में ऐसी योग्यता है वो वैश्या के शब्द को झलकने की। ओ कितनी सुंदर, उसको सुंदरता दिख रही है। तो सुंदरता
जानने पर अब चारित्र के गुण की पर्याय में क्या हुआ? काम। एक को, अरे कैसी बेचारी ऐसे ही पड़ी है, एक को दया का भाव उत्पन्न, तीसरे को कुछ और उत्पन्न हो रहा है। तो ज्ञान में बनने वाला स्वरूप अलग अलग, ज्ञेयाकार अलग अलग, और उसका एज अ रिजल्ट चारित्रिक गुण की पर्याय अलग अलग। वो भी दोनों अलग अलग हैं, ज्ञान और चारित्र। चारित्र की पर्याय अलग अलग, जैसी ज्ञान की योग्यता वैसे ही उससे उसके निमित्त रूप चारित्र की पढ़, ऐसा। और वहीं पर श्रद्धा भी विपरीत और श्रद्धा भी सम्यक। उसी गे गे के आकार में श्रद्धा किसी की विपरीत और किसी की श्रद्धा सम्यक। जिसकी श्रद्धा विपरीत उसको राग द्वेष, और जिसकी श्रद्धा सम्यक उसको वीतराग। कंडीशन एक ही है, एक ही कंडीशन है। इसलिए उस ज्ञान को क्या बोल रहे हैं? स्वरूप समझने वाले ज्ञान को। तो पूरा फोकस कहाँ पे किया जा रहा है? पूरा फोकस ज्ञान की, प्रतिभास। प्रतिभास। आज मुझे दोपहर में एक ऐसा विकल्प आया, अभी जैसे कोई विषय आ जाता है ना सामने, तो योग्यता ही है ज्ञान की वैसी, तो उसी संबंधी बहुत धुआंधार चलते हैं फिर वही उसी टाइप के विकल्प, उसी से रिलेटेड। जैसे मुझे गोष्ठी में वक्ता का स्वरूप बोलना था, तो वक्ता के स्वरूप में कितने सारे पॉइंट्स इकट्ठे हुए कि वक्ता मतलब क्या, कैसा होना चाहिए वक्ता। और टोडरमल जी ने तो पूरा लिखा ही है। और गुरुदेव श्री की क्योंकि वो जयंती थी, तो अपन को गुरुदेव श्री से भी कनेक्ट करना था। तो ऐसा भाव आया आज दोपहर में, हालांकि गोष्ठी खत्म हो गई, आज ऐसा भाव आया कि हम जो कुछ भी ऐसी चर्चा करते हैं ना, किसकी चर्चा कर रहे हैं? बिल्कुल बाहर बाहर की। भैया तुम क्या, कहाँ जा रही जिंदगी, कहाँ जा रही प्रणति, कहाँ लगी वो, कहाँ लगे तुमने अनादि से पाप करे, तुम कहाँ चले जाओगे, नरक चले जाओगे, निगोद चले जाओगे। ये पूरी चर्चा किसकी है? और ज्ञान में कुछ है नहीं। समझ में आ रही है बात? वो हम सुनते रहते, हम भी ऐसे के ऐसे। किसकी चर्चा है वो पूरी की पूरी? ज्ञान में कुछ है? वैसा कुछ ज्ञान में है? आइसक्रीम खाई कि नहीं खाई? ज्ञान में कुछ है वैसा? सोचो कहाँ ज्ञान गे की बात। अब गे को भी हटा के गेयाकार की बात, और गेयाकार को भी हटा के सिर्फ ओनली प्योर ज्ञान की बात, और विज्ञान को भी छोड़ के ज्ञायक की बात। वो दिल्ली कितनी दूर चली गई। समझ आई बात? कैसा होना चाहिए जैन शासन का वक्ता? यदि ऐसा होना चाहिए तो श्रोता कैसा होना चाहिए? बोलो कैसा होना चाहिए? कुछ भी सुन लेंगे हम। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा कि जिन धर्म का वक्ता तो निश्चय व्यवहार के स्वरूप को भली प्रकार से जानता, तो श्रोता के स्वरूप में भी कहा कि श्रोता कैसा होना चाहिए? तो कह रहे निश्चय व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो बोले कि दोनों निश्चय व्यवहार के ज्ञाता, फिर वक्ता श्रोता गुरु शिष्य की क्या बात आई? तो कुछ नहीं, सामान्य विशेष का अंतर है। बिना निश्चय व्यवहार के ज्ञान के, द्रव्य गुण पर्याय के ज्ञान के जिन धर्म का श्रोता नहीं हो सकता। वक्ता की तो बात छोड़ो। एक यहाँ ग्वालियर में एक विद्वान है, उनका टॉपिक था वक्ता और श्रोता। श्रोता श्रोता वक्ता मेरा टॉपिक, उनका था श्रोता। तो उन्होंने बोला सबसे बड़े श्रोता कौन है? सबसे बड़ा श्रोता अरे गणधर परमात्मा, वे हैं श्रोता। वक्ता कौन है? सर्वज्ञ देव। श्रोता कौन है? गणधर परमात्मा। तो उन्होंने 3-4 कैटेगरी की। एक श्रोता कैसा है? वक्ता ने जो बोला उसको आत्मसात किया। और एक एक श्रोता कैसा है? जो सुनता है, हाँ अच्छी अच्छी बात, अच्छी बात है, अच्छी अच्छी, तो वो थोड़ा सा पुण्य बांध लेता।
वो आत्मसात करता है, वो मोक्ष मार्गी हो जाता है उधर ही एट अ टाइम। तो गणधर परमात्मा तो दिव्य धनी छोड़ के खुद ही अनंत बन जाते, बगल में बैठ जाते। कैसा है जिन धर्म का श्रोता? भगवान कोई नहीं देखते रहते, "हे भगवान आपकी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा।" उन्होंने बताया तू परमात्मा है। छपक श्रेणी आरोहण हुआ और ये सम श्रेणी में विराजमान हो गए उधर ही। फिर जो कह रहा है नहीं बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, थोड़ा पुण्य बांध देता। और एक क्या होता है, तुम उसको बोलो कि तुम नरक चले जाओगे तो बोलेगा सही बात है, अपन कितने पापी। अरे सम्यक दर्शन प्रकट करो, हाँ सही बात है, सम्यक दर्शन के बिना कैसे काम चलेगा। अरे तुम करता क्या आया को, सही बात है, अपन तो करता क्या आया। सुनता तो है, समझ में कुछ नहीं आती। एक ऐसा श्रोता होता है परंतु पद्धति बुद्धि से बैठता है। और एक कैसा होता है, उन्होंने 4 पार्ट डिवीजन किए। एक कैसा होता है, होती होगी, अपन तो सुनो, हम आते हैं सुनने, ये कोई थोड़ी बात है, हमसे पूछो, हमारा टाइम है नहीं। हाल 12 बज जाते, हाल 2 बज जाते, हाल 8 बज जाते, हाल 10 बज जाते आते हैं कोई थोड़ी है ऐसे। तो तरह तरह के श्रोता होते हैं। हाँ जी बोलिए, अनम्यूट करो, म्यूट है। नहीं हो रहा, चलो वॉइस मैसेज भेज देना बाद में, ठीक है। ठीक है आगे बढ़े। देखो अब पूज्य बाबूजी क्या कहते हैं। प्रश्न, अपनी लंबी चर्चा हुई, प्रश्न वापस क्या बोल रहे हैं कि जानने की टेक्नोलॉजी कैसी है कि सामने जो गे है उसी प्रकार के आकार ज्ञान, ज्ञान खुद ही अपने आप से बनाता है। ज्ञान खुद ही अपने आप से बनाता है। इसके अभी 2-3 एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। देखो पूज्य बाबूजी, हाँ ठीक उसी प्रकार का। ठीक माने जरा भी 1% भी फर्क नहीं। फर्क माने आगे पीछे कुछ नहीं, बिल्कुल वैसा का वैसा, वैसा का वैसा ज्ञान जान रहा है। उधर गे पड़ा है तो दोनों की शक्ल ऐसी मिलती जुलती है कि अज्ञानी भ्रम में पड़ जाता है और अज्ञानी जानता है कि ये मेरे भीतर ही आ गए हैं। अब आप इसमें बहुत विचार कर सकते हो अपनी शांति के। स्टार्ट करो शरीर से ही, स्टार्ट करो कषाय से ही, वो पीछे तक लेके जाओ। जैसी कषाय इधर उत्पन्न हुई, ज्ञान में हूबहू वैसा का वैसा के आकार वहां बनता है। अज्ञानी को भ्रम हो जाता है कि ये क्रोध मैंने किया, क्रोध मेरे में घुस गया, मैं क्रोध से बुरा हो गया। ऐसे ही कोई मंद कषाय उत्पन्न हुई, ये मैंने की, मेरे भीतर घुस गई, मैं इससे अच्छा हो गया। दोनों लगा लेना, क्रोध भी और क्षमा भी। अभी धर्म वाली क्षमा नहीं, मंद कषाय वाली क्षमा। अब शरीर लगा लो, हू बहू शरीर ये, और हू बहू ज्ञान में एज इट इज झलक। इसको अपन दृष्टांत में ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, कैसे कि इधर एक मोर है, इधर, और इधर एक दर्पण है ना। और दर्पण का जो आकार है ना, वो एकदम मोर के आकार का ही दर्पण की कटिंग करा दो। दर्पण की कटिंग कैसी, मोर के आकार की कटिंग। अब इधर मोर और दर्पण में मोर, और आप देखोगे तो आप ये पहचान नहीं पाओगे रियल मोर कौन है, दर्पण कौन है और मोर कौन है। समझ में आई बात? दृष्टांत समझ में आया? नहीं आया? प्रीति समझ में आया? दीदी तो एक तो यहाँ पर ऐसा दर्पण है, ऐसा दर्पण है, एक तो ऐसा चौकोर। अब इसमें झलकेगा तो अपन को दर्पण अलग दिख जाएगा, मोर अलग दिख जाएगा। लेकिन इस दर्पण की कटिंग कर दो मोर के आकार, चिड़िया जैसी कटिंग कर दो, और ऐसा का ऐसी झलके,
उसमें, तो कैसा लगेगा? पता लगा पाओगे कौन दर्पण है कौन मुंह है? यहाँ ऐसा ही है सच्ची मुच्ची में। जिस आकार में आत्म प्रदेश है और उसी आकार में ये शरीर ओवरलैप हो रहा है। क्या बोला? बाहर नहीं निकले आत्मा के प्रदेश चौकोर ऐसे। आन प्रदेश कैसे हैं? चीटी आकार, तो उतने उतने में ही चीटी का काली काली, और उतने में ही आत्मा के प्रदेश अमूर्त, उतने में ही बड़ा मगरमच्छ, उतने में ही आत्मा के प्रदेश। तो ओवरलैप हो रहे हैं एकदम, ऐसा लगेगा ओवरलैप हो गए। तो ज्ञान अपने को तो जान ही नहीं रहा, सीधा सीधा क्या जान रहा है? मैं ही शरीर हूं। समझ आई नहीं आई बात? है कितनी चीजें हैं, दीदी है कितनी ये चीज। जो अब देखो अभी गजब की बात, एक मिनट एक मिनट, अब देखो कितनी गजब की बात। इधर इधर समझो हाथ के ये पुद्गल परमाणु है ना, इसमें कुछ परिणमन हुआ। परिणमन जिसको अपन कहते हैं चोट, लौकिक भाषा में बोलेंगे चोट लग गई, लौकिक भाषा है ये। पारलौकिक भाषा क्या है? परिणमन हुआ। फर्क लगा दोनों में? लौकिक भाषा में क्या बोलेंगे? चोट लगी है। पारलौकिक भाषा में क्या बोलेंगे? परिणमन हुआ। अब वो हूबहू झलक रहा दर्पण में, ज्ञान दर्पण में, उसी आकार में। तो ज्ञान क्या समझता है? मुझे चोट लगी। दर्पण में अगर मोर का पंख गिर जाए तो दर्पण क्या बोलेगा? मेरा पंख गिर गया। अरे समझ में आया? नहीं। नहीं आया? ये कहना है जैसे आकार के आर्म प्रदेश हैं, उसी आकार का शरीर है, सेम टू सेम सब जगह, हर जगह। और ज्ञान में वो झलक रहा है, और ज्ञान को ये पता नहीं है मैं ज्ञान हूं सिर्फ। वो जैसे अभी बाबूजी बोल रहे हैं ना कि वो वैसा का वैसा झलकता है, दोनों की शक्ल ऐसी मिलती जुलती है कि अज्ञानी भ्रम में पड़ जाता है, और अज्ञानी जानता है कि ये मेरे भीतर ही आ गए हैं। ये तो भाषा है समझने के लिए, मेरे भीतर आ गए हैं, मतलब ये मेरे भीतर आ गया, यही मैं हूं, मैं शरीर ही हूं। अब शरीर में कुछ परिणमन हुआ तो क्या बोलेगा? ऐसा ऐसा जानने में नहीं आएगा, अरे ये तो देह का परिणमन है, और ऐसा आकार मेरे ज्ञान में बन रहा है। तो मैं ज्ञायक हूं, ज्ञायक को चोट लगी कि शरीर को लगी? मुझे ही चोट लग गई। और है क्या देह का? देह में क्या हुआ? परिणमन। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये कहना है विषय से हटके, कि अपन आपस में बातें करें तो ऐसा नहीं करना, ऐसे ही बोलना क्या, अरे वो पता है आज तो हाथ में चोट लग गई। अरे वो क्या हुआ ना, आज मेरे हाथ में ना परिणमन हुआ। ऐसा पागलपन करने की जरूरत नहीं है। समझ आए? लौकिक भाषा एज इट इज चलेगी। आप अपने निर्णय को बदलो, आप अपने वस्तु स्वरूप का निर्णय करो। भाषा बदलने से वस्तु स्वरूप नहीं बदल जाएगा। तो डॉक्टर के पास जाके बोलने लग जाओ कहीं कि डॉक्टर साहब आज एक थोड़ा परिणमन हो गया पैर में मेरे। समझ में आई बात? ये भाषा नहीं बोलना, इसी को बोलते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान। लौकिक भाषा चल रही है, चोट लगी, और ज्ञान समझ रहा है, ज्ञान में क्या ज्ञाकार बन रहा है? स्वरूप, ओ देह का परिणमन। समझ में आ रही बात? और उस ज्ञान ने भी अपनी योग्यता से ये स्वरूप बनाया, और इस समझदार ज्ञान ने भी अपनी योग्यता से ये स्वरूप बनाया। चोट दोनों जगह है, चोट दोनों जगह है। ये इसको कह रहे हैं ज्ञान की योग्यता, इसको कह रहे हैं ज्ञान की शक्ति। ज्ञान अपनी शक्ति से कार्य करता है, पर से नहीं करता, पर के कारण नहीं होता। अब ऐसी संयोगों में लगा दो, कषाय में लगाए, शरीर में लगाए, संयोगों में लगा दो, ऐसा कैसा।
अब एक नया जीव कहीं किसी गति से मर के और मनुष्य गति में उत्पन्न हुआ। बहुत ही गंभीर बात। मनुष्य गति में उत्पन्न हुआ तो मनुष्य गति में उत्पत्ति होने का प्राकृतिक स्वरूप है कि वहां गर्भज होते हैं। ये मनुष्य गति में जन्म की प्रोसेस है, गर्भज। देवगति में कैसे है? उपपाद शैया पर जन्म होता है, वहां कोई किसी का माई बाप नहीं होता। जीव तो बेबी है। त्रियंच गति में कुछ संगी पंचेंद्री को छोड़कर सम्मूर्छन जन्म होता है। नरक गति में औंधे मुंह गिरते हैं सीधे उधर, ऐसा जन्म होता है। ख्याल में आ रही है बात? अब देखो, ये मनुष्य अकेली गति में ऐसी जन्म की प्रोसेसिंग होने के कारण वो ज्ञान क्या कह रहा है? मुझे गर्भ ठहर गया। और भैया तुझे कौन सा गर्व है बता? बच्चों को दुहाई देते, हमने तुमको 9 महीने पेट में रखा। भाई तेरा पेट है कि नहीं? तेरा गर्भ है कि नहीं? तो अब जब गर्भ है तुम्हारा नहीं, तो बच्चे तुम्हारे किधर से हुए? बच्चे कहाँ से हुए? मेरा बच्चा कैसे हुआ? अब वो ज्ञान में झलक रहा है, अब ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री। फिर कितनी श्रृंखला बढ़ गई। समझ में आ रही बात? है कुछ नहीं। जब देह ही झलक रही है और ज्ञान देह ही नहीं है, तो जहां देह अपनी नहीं तहा ना अपनो ओए। अब मेरे बच्चे अच्छे, मेरा घर अच्छा, मेरे बच्चे बुरे, मेरा घर। अहंकार और दीनता, ये कहां से आ रही है? अहंकार और दीनता कहां से आ रही है? बोलो। गुरुदेव श्री कहते, यदि पुद्गल का स्वामी तू है तो तुझे पुद्गल होना होगा। गुरुदेव श्री क्या कुंद कुंद आचार्य देव की गाथाएं हैं मूल में। जो जिसका होता है वो वही होता है। यदि तू पुद्गल का स्वामी है, घर का स्वामी है, तो तुझे पुद्गल होना होगा। ख्याल में आई बात? ये एक लाइन है, ये तो ये एक लाइन जो है ना, ये फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले में डिजिट भरो और भेद ज्ञान करो। ये आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है, एक एक व्यक्ति। एक बोलिए प्रश्न कर कानून। दूं दीदी? हाँ, हम्म। यद्यपि ज्ञान जो है अपनी योग्यता के अनुसार ज्ञेय आकार बनाता है, पर जो मूर्त ज्ञेय है उनका तो एज इट इज मूर्त मतलब बनेगा, ऐसे जो हमें इंद्रिय ज्ञान से समझ में आता है उस दृष्टि से मैं कह रही हूँ। पर जब अमूर्त स्वरूप है तो उसको बनाने में तो ज्ञान की योग्यता ज्यादा मायने रखती है ना, क्योंकि कई बार उल्टी सीधी समझ आती है उसको, जो कि मूर्त मूर्त ज्ञेय में ऐसा नहीं होता है। सब में ऐसा होता है। मूर्त अमूर्त में कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे नहीं है? आप खुद ही बोल रहे हो, कुछ कहते हैं कुछ समझ में आती है। हाँ, ये तो मूर्त मूर्त की में तो तो बात है। बोला बोला आत्मा कथनचित अकर्ता है। वो समझ में आ रही है कि ऐसा कैसे करता है। तो शब्द कहाँ समझे सही? शब्द मूर्त ही तो है, शब्द मूर्तिक मतलब नहीं। हमारे ज्ञान का विषय नहीं है ना। सुनो 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 मतलब सुनो 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 सुनो, समझ गए आपकी बात? सामने सामने पड़ी है रस्सी और दिख रहा है सर, वो मूर्ति ही तो है रस्सी। अमूर्तिक तो नहीं है रस्सी। सांप क्यों दिखी? योग्यता। ख्याल में आई बात? सामने वो खेतों में लगा देते हैं ऐसे एक लकड़ी का ऐसा, तो गैया को क्या समझ में आती है? आदमी खड़ा, इसलिए तो वो लगा देते हैं, तो वो लौट जाती है, अरे आदमी खड़ा है डंडा मारते। आदमी फादमी कोई नहीं। हम तुम जानते हैं तो आसमान में देखते हैं तो कहते हैं वैसी तो वो एयरक्राफ्ट की लाइट दिखती है ऐसा ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग, और वैसे ही कोई तारा दिख रहा है, तो हम समझ जाते हैं कौन सा तारा है, कौन सा एरोप्लेन।
बच्चा नहीं समझ रहा। सारी चीजें मूर्त तो है। हमने बोला आपको कि पारुल बहन बहुत होशियार है, ऐसा बोला, आपको क्या समझ में आई? ये शब्द ही तो थे, कुछ नहीं। दीदी तो कमेंट कर रही है, कमेंट कहाँ समझ में आ गया मूर्तिक शब्दों से? वो तो दोनों जगह एक ही बात एप्लीकेबल है, चाहे वो मूर्तिक हो चाहे अमूर्तिक। जब सेम टू सेम की बात चलेगी, बाहर में क्रोध तो अंदर में क्रोध संबंधी गेय आता है, बाहर में मोर दर्पण में मोर संबंधी गेय, ऐसा। तो अब वो सेम टू सेम हो, अभी तो स्थापना की जा रही है। अभी तो क्या स्थापना की जा रही है कि गेयों के, पहली बात गेयों का कर्ता नहीं है। अब वो गेय कोई भी हो सकता है, संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, इनका किसी का भी कर्ता नहीं है। ये सिद्धि हो रही है क्योंकि ज्ञान जानेगा कि करेगा, नंबर एक। दूसरी बात, ज्ञेयों के कारण ज्ञान जानता नहीं है, इस बात की सिद्धि चल रही है। सेकंड पॉइंट, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। वहां पर ये अपने ज्ञान के लिए भी डिपेंडेंट रहना चाहता है। कोई समझाएगा तभी तो ज्ञान होएगा, कोई समझाएगा तभी तो समझ में आएगी। ख्याल में आई बात? ऐसा तो उसकी भी कह रहे हैं कि नहीं, ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकार स्वयं से ही होते हैं, उसकी अपनी शक्ति से बनते हैं। इससे पता, ये अपनी शक्ति को खो के दूसरे की महिमा कर रहा है अनादिकाल से। जिनवाणी है तभी तो हम पढ़ पा रहे हैं, गुरु ने समझाया तभी तो समझ पा रहे हैं। तो इसने महिमा किसकी की? हम अनादि से पर की। अरे भाई, तेरे को समझ, तू समझ का पिंड नहीं होता तो जिनवाणी क्या कर लेती? तू समझ का पिंड नहीं होता, गुरु क्या कर लेते? तो अपनी महिमा आ रही है। वो मेरे ज्ञान में जो कुछ भी समझ आ रहा है, मेरे ज्ञान में जो कुछ भी डिजाइन बन रही है, जो भी गेय आकार बन रहा है, वो मेरी शक्ति है। तो वो गेय से और गेय आकारों से, दोनों से हटके अपनी शक्ति पे आ रहा है। ये यहाँ पर प्रेजेंट किया जाए। समझ में आई बात? पर से हटा, गेयों से हटा, गेय आकारों से हटा, अपनी शक्ति पे आ गया। वो ये तो मेरी शक्ति है। अच्छा जाने, हम लोक में कहते हैं अच्छा बुरा, अभी लौकिक भाषा, अच्छा जाने बुरा जाने, शक्ति मेरी। इतनी बात भी आ जाएगी ना, अच्छे बुरे पे भी आएगी, तो भाई तुम अब किसको दोष दोगे कि हमने बुरा जाना कि अच्छा जाना? तेरी शक्ति से जाना है। पूरे विश्व में दोषारोपण की वृत्ति मिटेगी। मयूरी जी, आपको कुछ पूछना? आपका हैंड रेज है शायद, बहुत देर से मैंने देखा नहीं। मयूरी शाह, हैंड रेज है ना कुशल भाई? चलो ठीक है, बात समझ में आई? इस वाली बात को सबको सुन के किधर पहुंचना है? अपनी निज शक्ति पर, हाँ जी, अपने पास पहुंचा रहे हैं इस बात को कह के, जो तुम्हें महिमा, दूसरे गेयों की महिमा है, शास्त्र की महिमा है, गुरु की महिमा है, उनकी महिमा, इनकी महिमा, अपनी महिमा आ जाए। वो मैं ज्ञान वाला हूं। अरे मिठास चीनी से आएगी कि लड्डू में से आएगी? ज्ञान ज्ञायक से, ज्ञान का स्वामी ज्ञायक है कि कोई पर है? क्या है स्वयं। समय हो गया है अजित भाई साहब, प्रश्न छोड़ दीजिए, अपन चर्चा कल करेंगे। बोलिए ओके, जल्दी से। ठीक कुछ है। पूछना आपको? नहीं, कल पूछ। ठीक है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका तो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी वाणी माता। जय जय हो, जय हो। जय हो। जय हो। सबको सादर जय जिनेंद्र। बच्चा ने सादर जय जय जिनेंद्र। जय जय।